नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अमित ट्रिक्स पर। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है यानी उस चैप्टर का नाम है क्लॉक, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं घड़ी। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। रीजनिंग के अंतर्गत ये क्लॉक जो चैप्टर है, ये हमारी दूसरी क्लास है। हम लोग पहली क्लास में इससे जो बेसिक नॉलेज है क्लॉक की, इसकी बेसिक जानकारी हम लोग ले चुके हैं। तो आइए आज की दूसरी क्लास में हम लोग सवाल को कितने ट्रिक से मतलब जल्द से जल्द एकदम बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के अंतर्गत हम लोग क्लॉक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग 5 सेकंड के अंतर्गत उसको बना देना है। समझ गए ना? तो वैसे ट्रिक हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल एकदम धांसू ट्रिक। तो उसको आज हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपको बेसिक अगर जानकारी चाहिए तो पार्ट 1 में जो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। वहां पे बिल्कुल बेसिक जानकारी मिल जाएगी क्लॉक की। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो पार्ट 1 पढ़ चुके हैं वैसे स्टूडेंट के लिए तो मजा लगेगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है वो जाके पहले पार्ट 1 देख ले, तब इसको बनाने में बहुत मजा आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो क्लॉक के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एंगल निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, क्लॉक के अंतर्गत एंगल निकालने के लिए पूछा जाता है कि मिनट और घड़ी के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज आप लोग को बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा हम रिवीजन यहाँ पे करा देते हैं जो पिछले क्लास कल पढ़ चुके हैं। ओके ना? तो हम लोग जानते हैं कि घंटे वाला सुई जो है एक घंटे में, घंटे वाला सुई एक घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और मिनट वाला सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का। ये तो मालूम होगा आप लोग को, मालूम है ना? इसको मालूम रखिएगा, इतना कम से कम जो न्यू स्टूडेंट है ये याद रखिएगा कि घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है और मिनट वाला सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे बनाता है ये आप लोग को जो हम पहला क्लास पढ़ा चुके हैं वहां आप लोग देख लीजिएगा, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि एक घंटा में 30 डिग्री का कोण कैसे बनाता है घंटे वाला सुई, और मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण कैसे बनाता है। ओके, तो यहाँ पे हम उसको रिवाइज करके हम लोग याद कर लिए पिछले क्लास का। तो अब देखिए हमला इसी पे सवाल जो है, ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बस यही इसी पर सवाल हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। मान लिया जाए कि जैसे सवाल पूछने का तरीका कई प्रकार का होता है। जैसे एक आपको घड़ी बना दिया जाएगा और इस घड़ी में मान लो ये 12 है, ये आपका 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 3 4 5 7 8 11 12। तो इसमें मान लिया जाए कि ये 4 बज रहा है, 4 ही बज रहा है, ये 4 बज रहा है। तो क्वेश्चन पूछ देगा 4 बजे जो है घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 4 बजे घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये 4 बजे। या इसी क्वेश्चन को भाषा में लिखेगा, इसी क्वेश्चन को कि क्वेश्चन रहेगा बस जो बोले 4 बजे। ठीक है, या ये भी दे सकता है 4 बजे घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत प्रकार का है, बाकी सबका आंसर एक ही रहेगा। समझ गए ना? तो 4 बजे घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक ही चीज करना है, जितने बजे पूछा जाए उसमें 30 से गुना कर देंगे। 4 बजे पूछ रहा है ना, 4 बजे पूछ रहा है, तो 4 बजे अगर पूछेगा, देखिए 4 बजे अगर पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, 4 को 30 से गुना कर देंगे, 30 चौके 120 डिग्री। ये आंसर हो गया। यानी कि 4 बजे जो है घड़ी 120 डिग्री का एंगल बनाता है, ये एंगल। समझ गया ना? 5 बजे पूछ देगा, 5 बजे घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 गुना 30 कर देंगे, 150 डिग्री है ये। क्योंकि हम जान रहे हैं एक घंटे में जो घड़ी, एक घंटे में घड़ी 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 30 डिग्री का। जब एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो 2 घंटे में 60 डिग्री का हो जाएगा, 3 घंटे में 90 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि जितने बजे बोला जाएगा उसमें 30 डिग्री से गुना कर देंगे। अगर मान लिया जाए 9 बजे बोला जाए, 9 बजे घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 9 गुना 30 डिग्री, 3 नमा ये हमारा 270 डिग्री, ये आंसर हो गया। समझ गए ना? तो जितने बजे पूछा जाए उसमें क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे तो वो हमारा एंगल निकल जाएगा।
एक टाइप का ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसमें जो है दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, जितने बजे पूछा जाए उससे 30 से गुना कर देना है तो हमारा वो एंगल निकल जाएगा। यानी कि मिनट और घंटे की सुई के बीच जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री। 4 बजे पूछा जाएगा तो वो मिनट, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि मान लिया जाए 7 बजे मिनट और घंटे के सुई के बीच कितने डिग्री को अंश भी बोला जाता है, डिग्री को अंश भी बोला जाता है, कितने डिग्री या अंश का, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। यानी कि 7 बजे मिनट और घंटे के बीच, मिनट और घंटे के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 7 बजे। तो हम 7 बजे ऐसे हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, क्या जितने बजे पूछा गया है 7 बजे पूछा गया है तो 7 गुना 30 डिग्री अर्थात 30 सते 210 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछने का तरीका है, या आपको यहाँ पे देगा क्वेश्चन इस प्रकार का, समझ गए ना। 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या कर रहा है 7 बजे, ठीक है। ये 7 बजे कर रहा है। 7 बजे जो है ये एंगल 7 बजे के बीच, ये देखिए घंटा वाला सुई, यहाँ पे घंटे वाला सुई और मिनट वाला सुई, ये दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कितना 210 डिग्री का, कितने 210 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर इस प्रकार का पूछा जाए तो भी हम 30 डिग्री से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे घड़ी का चित्र बनाकर पूछा जाए यहाँ भी हम लोग 30 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत चलिए नहीं। आइए अब इसमें जो है जो सीखना है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखना है। ये तो मान लीजिए कि सिर्फ 3 बजे 4 बजे 5 बजे 2 बजे 7 बजे 11 बजे इस प्रकार का है, लेकिन अब इसी में जो टाइप जो है दूसरे टाइप का जो सवाल है, देखिए दूसरे टाइप का सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कह रहा है, क्वेश्चन दे देगा कि 4:20, ये क्वेश्चन रहेगा। अभी तो सिर्फ अगर 4 बजे रहता तब तो हम सीधा इसको 30 से गुना कर देंगे, 30 चौके 120 डिग्री। लेकिन अब क्या करा है 4:20, इसको कहने का मतलब हो गया 4:20 पर घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। यह क्वेश्चन यही हो गया। 4:20 पर घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगा। घड़ी का मतलब क्या है, घड़ी का मतलब हो गया मिनट और घंटे वाला सुई, मिनट प्लस घंटे वाला जो सुई है वो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:20 ये दिया हुआ है, या ऐसे डायल करके दिया रहेगा, घोड़ी बना के फिगर दिया रहेगा। तो ये हमारा 12 3 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बजे बोल रहा है 4:20। इसका मतलब है देखिए ये 4 हुआ, 4 से ये थोड़ा आगे जाएगा, 4 से थोड़ा आगे जाएगा, और ये भी 4 ये यहां पे रहेगा। 4:20 पर ये घड़ी कितने डिग्री का, यानी मिनट और घंटे वाला, देखिए ये तो घंटे वाला हो गया, ठीक है, और ये मिनट वाला हो गया। 4:20 पर घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए ट्रिक क्या है, वो ट्रिक को हम लोग को फॉलो करना है। बस एक ट्रिक याद कर लीजिएगा तो इस प्रकार का सवाल अगर आ भी जाएगा तो आप लोग को उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है एक सूत्र याद रख लीजिएगा, एक इसमें सूत्र है, वो सूत्र अगर याद रख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वो सूत्र या ट्रिक, उसको ट्रिक कहा जाता है, सूत्र नहीं। ट्रिक क्या है,
इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये ट्रिक है क्या। ट्रिक देखिए क्या है, घंटा को यानी कि आवर को, घंटा का इंग्लिश आवर होता है ना, आवर को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को 30 से गुना करेंगे और मिनट को 11/2 से गुना करेंगे। घंटा, जितना घंटा दिया रहेगा उसको 30 से गुना करेंगे और जो मिनट दिया है इसको 11/2 से गुना करेंगे। इसको किसके गुना करेंगे? 11/2 से। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट निकालने में कभी कभी क्या होगा, मान लिया जाएगा कि इधर बड़ा रहेगा इधर छोटा रहेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में नहीं आएगा। लेकिन अगर इधर छोटा रहे और इधर बड़ा रहे, तो अगर माइनस वाला बड़ा रहेगा तो हमको उसमें भी माइनस ही निकालना है, अंतर ही निकालना। ये चीज ध्यान दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अंतर निकालने के बाद अगर माइनस में आंसर आएगा तो उसको क्या करना है, वो माइनस में नहीं रह के वो आंसर पॉजिटिव मतलब प्लस में ही आएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। बाकी ये जो ट्रिक बताए, आवर को घंटे को 30 से गुना करना है और मिनट को 11/2 से गुना करना है। तो इस प्रकार का सवाल घंटा और मिनट जो दिया रहेगा, 4:20, 7:40, 8:45, 9:30, तो घंटा और मिनट, बाकी घंटा रहेगा तो सिर्फ 30 से गुना करेंगे। लेकिन घंटा और मिनट दोनों दिया रहेगा तो उसमें इस प्रकार ये सूत्र फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? घंटा को 30 से गुना करके और मिनट को 11/2 से गुना करके दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या कैसे इसको सवाल को हल करेंगे? देखिए, घंटा हमारा कितना 4 है, ये घंटा हमारा 4 बजे है ना, तो घंटा हमारा 4 हो गया, 4 को गुना करेंगे 30 से, माइनस मिनट हमारा कितना है 20 मिनट है, तो 20 मिनट के जगह पे 20 लिख दिए, ये 20 हो गया, 20 गुना 11/2, बस इसको 30 चौके 120 माइनस ये कटा दे, 2 ढंग 20 हो गया, 11 ढंग 110, ये हमारा हो गया 120 में 110 चला गया तो 10 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। अब बताइए ये ट्रिक कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। इसको और हम लोग फास्ट तरीके से कर सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं इस प्रकार का, समझ गया ना। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग को माइंड में इसको जब याद रखिएगा इतना लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 6:40 पर घड़ी के मिनट और घंटे के बीच की जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो 6:40, 6 हमारा यहाँ क्या होगा, 6 हमारा आवर हो गया और 40 हमारा मिनट हो गया। यहाँ दीजिएगा, ये घड़ी जब भूक करने वाला भूकिया घड़ी जो होता है ना, तो वहां पे जब इसको कैसे देखते हैं हम लोग, इधर का 6 घंटा हो गया, 6:40, ये मिनट हो गया, ये हमारा आवर हो गया। तो आवर हमारा कितना है 6 है, तो 6 को किससे गुना करेंगे 30 से, और मिनट हमारा कितना है 40 है, तो 40 को गुना करेंगे 11/2 से, समझ गया ना। तो 30 छके 180 माइनस 2 20 हो गया, 11 दूना 20, 220। अब देखिए, अभी हम क्या बताए, हम क्या बोले थे, ये अब इस देखिए ये माइनस बड़ी वाली माइनस संख्या है, तो 220 में 180 घटेगा, हमेशा बड़े में छोटा घटता है। तो यहाँ पे ये नहीं देना है, माइनस नहीं देना है, 220 में 180 घटेगा तो 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, माइनस 40 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 40 डिग्री आंसर हो गया। यानी 6:40 पर 40 मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 9:30 पर ये मिनट और घंटे वाले की सुई कितने डिग्री का कोण बनेगी। तो इसमें हमको ये सूत्र नहीं लिखना है, डायरेक्ट कर देंगे, घंटा को 30 से गुना करना है, 9 को 30 से गुना करके माइनस मिनट को 11/2 से करना है, समझ गया ना। तो 30 × 270 माइनस 1 2 से हो गया 15, 15 × 100, 11 × 165 हो गया। तो 270 में 165 का माइनस करेंगे, 10 में 5 गया 5, और हमारा 6 में 6 हो गया 0, 2 में हो गया 1, यानी कि 105 डिग्री ये एंगल हुआ। 9:30 बजे जो है मिनट और घंटे के जो बीच में जो कोण बनेगा वो 105 डिग्री का कोण बनेगा।
तो ये जो आप समझ गए होंगे ना, ये समझ लिए इस प्रकार का शॉर्ट ट्रिक को हमको इसी तरीके से बनाना है। बाकी कल वाले जो हम बताए प्रोसेस में, उसमें लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड दोनों तरीके से बताए, क्योंकि किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक को जानने के लिए बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, समझ गया ना। बाकी ट्रिक जानना है तो डायरेक्ट ये ट्रिक आपको बता ही दिए हैं, यही ट्रिक है डायरेक्ट। ये ट्रिक क्या है, घंटा को 30 से गुना और माइनस मिनट को 11/2 से गुना। ये माइनस का मतलब ये है, माइनस का मतलब इसलिए दे दिया दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस, चाहे इधर बड़ा आ जाए चाहे इधर बड़ा आ जाए, बड़ा में छोटा वाले को माइनस कर देंगे। अगर माइनस में रहेगा तो भी प्लस आंसर, और प्लस रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समझ गया ना। तो मेन ट्रिक यही है, मेन सूत्र ये याद रखना है, यही सूत्र हो गया, घंटा को 30 से माइनस मिनट को 11/2 से गुना करना है। उससे हमारा जितना भी प्रकार का सवाल रहेगा क्लॉक से रिलेटेड वो बन जाएगा। अगर सीधा में रहेगा 2, 3, 4, 5 बजे 6 बजे तो उसमें 30 से मल्टीप्लाई करके वो हमारा एंगल निकल जाएगा, समझ गया ना। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली भी चीज है, वो भी समझ लीजिए। उसको हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, छोड़ दीजिए, यहाँ पे नहीं बताना है। हम जो ये क्लॉक का जो पहला क्लास बताया है अंतःकोण और बाह्य कोण, उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। कौन कौन सा, अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में। अंतःकोण कैसे निकाला जाता है, बाह्य कोण कैसे निकाला जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लिया कि ये पूछ देगा 9:30 पर मिनट और घड़ी के सुइयों के बीच अंतःकोण कितना हुआ। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 9:30 पर घड़ी के मिनट और घंटों के जो सुई है उसके बीच बाह्य कोण कितना बनेगा, बाह्य कोण कितना बनेगा, वो भी ये सब चीज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझ लिए हैं। तो अगर अंतःकोण या बाह्य कोण भी निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम लोग जो हम बताए हैं पिछले क्लास में उनको जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट बोलेगा इस प्रकार का 9:30 पर किसी घड़ी के मिनट और सुई के बीच का कोण कितना होगा, तो हम लोग को इस ये वाला सूत्र फॉलो करेंगे, ये वाला सूत्र फॉलो करना है, समझ गया ना। और बाकी जो जनरल रहेगा 2, 3, 4, 5 ये जो रहेगा तो डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करके हमारा काम तमाम कर देना है, समझ गया ना। तो इस प्रकार के सवाल को अगर इसी प्रकार के ट्रिक चाहते हैं कि और हमको मिले, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी फिलहाल जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आ ही गया है या आने वाले हैं, उसमें तो ये रामबाण है कि क्लॉक से, कैलेंडर से, ये सबसे सवाल एकदम पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन, और ये जान लीजिए घड़ी से क्लॉक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं भी रहेगा तो ये क्वेश्चन ये ट्रिक से बनाना है, ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया। आज जो हो आज का क्लास से 1 नंबर पक्का हो गया। रीजनिंग के अंतर्गत रीजनिंग पूछा जाता है 25, तो 25 में 1 नंबर आप छोड़ दीजिए। क्लॉक को आपको भूल जाइए, क्लॉक आपको और कहीं पढ़ना है, क्लॉक बस यही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया है, यानी उससे पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया है, जिस भी एग्जाम का बोल रहे हैं, तो उस एग्जाम में अगर क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पे इस प्रकार का पूछा गया होगा तो इसी ट्रिक से उसको बना के देखिए। अगर नहीं बनेगा तब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये एक क्वेश्चन पक्का। तो मेरे पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम जो एक क्रीम, यानी कि कहिए उसको छाली वाला जो होता है, जो घी निकाला जाता है जिससे, सिर्फ वो क्रीम क्लासेस पढ़ा रहे हैं। क्रीम का मतलब हो कि जो जरूरी है, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो जरूरत है बस उसी को हम लोग को पढ़ाना है, एक्सेप्ट करना, अध्ययन करना है, स्मार्ट स्टडी करना। ये नहीं कि जो है कि पूरी तरीके से जो हम उसका पूरा खानदान के बारे में जान रहे हैं, नहीं, खानदान के बारे में भी जानना है, लेकिन उसमें भी क्या मेन चीज अगर हम लोग जान जाएंगे तो इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं रहेगा कि जो एग्जाम में नहीं बनेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम रहे, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, किसी भी प्रकार का एग्जाम रहेगा, तो इस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और मेरी यह दावा है कि किसी भी दिन क्लास अगर कॉन्सेप्ट के साथ, अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा मेरे जिस क्लास में, तो हम उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। मेरा सिद्धांत ही है कि पढ़ना है, जब आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट, यानी कि कितनों भी माइंड से थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाले ही लड़का क्यों न रहे, जिसको कहीं नहीं, जिस लड़के को कहीं नहीं समझ में आया है, उस लड़के को एक बार ये मेरी जो लेक्चर है उसको दिखा दीजिए, एक बार उसको दिखा दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए कि देखिए ये जो सर बता रहे हैं इसको क्या आप समझ पाते हैं। तब वो देख के तब आप लोग को बताएगा कि देखिए क्या होता है। तो आप लोग को
जितना भी टाइप, जितना भी टॉपिक, जितना भी चैप्टर हम बताएंगे वो बिल्कुल 100% एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे वो पिछले वर्षों में पूछा गया रहे और या तो उसको आगे पूछने की संभावना है। और ये सब क्वेश्चन जो है ना ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको आप लोग मस्ती से पढ़िए। रीजनिंग मैथ का ये कॉम्बिनेशन चलते रहेगा, आप लोग का जैसा डिमांड होगा वैसा आप लोग का डिमांड पूरा किया जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए आज बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।